एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। मैं नेहा शर्मा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही हैं आप सबकी तैयारियां? होपफुली आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आई नो कि PYQs एंड DI एंड कॉम्प्रिहेंशन के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, क्योंकि आपको उनका टॉपिक नहीं पता, उनका बेस नहीं पता। तो आज ऐसा ही कोई टॉपिक लेकर के आई हूँ मैं। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व वर्सेस रिजर्व कैपिटल। तो ये दिखने में दोनों सेम टर्म लगते हैं, इसीलिए लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है इसमें। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों के बारे में कि आखिर कैपिटल रिजर्व क्या है और रिजर्व कैपिटल क्या है, जबकि दोनों के जो कि वर्डिंग जो है वो बिल्कुल सेम है, बस रिवर्स कर दिया गया इन दोनों को, राइट। लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप कैपिटल रिजर्व को रिजर्व कैपिटल समझ लेते हैं, रिजर्व कैपिटल को कैपिटल रिजर्व समझ लेते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर इन दोनों को अलग अलग से हम कैसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कैपिटल रिजर्व क्या है और रिजर्व कैपिटल क्या है। पहली बात तो मैं यही बता दूं कि कैपिटल रिजर्व जो है वो रिजर्व की कैटेगरी का चीज़ है और रिजर्व कैपिटल जो है वो कैपिटल की कैटेगरी की चीज़ है। तो इसी से आप एक चीज़ तो कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो है ये किसी प्रॉफिट का पार्ट होगा एंड कैपिटल जो है वो किसी कैपिटल का पार्ट होगा। ओके, तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप प्लीज़ इसके लास्ट का पार्ट देखें, आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर तो हो ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम कि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है। ये कैपिटल रिजर्व कहते किसको है? Capital reserve is a portion of profit that is set aside for specific purposes, such as financing long-term projects or writing off capital expenses. Reserve capital is a form of uncalled share capital that can be called up. मतलब ये यहीं से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो आप ये चीज़ ना भी पढ़ करके आप सिर्फ यहाँ तक देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैपिटल रिजर्व कहते किसको है। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो प्रॉफिट का एक पार्ट है, रिजर्व किया हुआ है हमने। तो रिजर्व क्या करते हैं हम? तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मान के चलो जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है हमारा, उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, सेट असाइड करके रख देते हैं। यानी कि कुछ प्रॉफिट हम सेविंग में रख देते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बाद के लिए। कुछ हम रिजर्व कर रखते हैं कि हमारी बिजनेस में या फिर जो भी हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट गेन हो रहे हैं, तो जब हमारा बिजनेस होगा, बिजनेस में आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हम जो भी सेव करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो कोई भी ऐसी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आएंगी, ठीक है, उन सबको दूर करने के लिए, लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए आप जो भी रिजर्व करके रखते हैं उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। मतलब ये नोन लाइबिलिटीज कह सकते हैं इसको, मतलब जिसके बारे में हमें पता है कि ये लाइबिलिटी बाद में आ सकती है, जैसे आप प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कह सकते हो, राइट। तो ये क्या होती है, नोन लाइबिलिटी होती है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। तो ये ऐसे रिजर्व जो है वो प्रॉफिट्स के कुछ पार्ट को जब हम रिजर्व के तौर पर रखते हैं ताकि फ्यूचर में किसी भी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए, जो नोन लाइबिलिटीज होती हैं उनको पूरा करने के लिए हम इसे रखते हैं, जो कि स्पेसिफिक पर्पस होता है। मतलब हम जान रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि ऐसी कोई लाइबिलिटी आ सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उसके लिए जो कैपिटल रिजर्व करके रखते हैं, मतलब जो पैसे रखते हैं प्रॉफिट का, उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। मतलब ये रिजर्व का पार्ट है, प्रॉफिट से हमने असाइड कर दिया कुछ भी चीज़ें, थोड़े से जो पोर्शन है प्रॉफिट का उसको हमने असाइड कर दिया, तो हमने क्या किया, उसको कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए रख दिया है। अब वो हमारे फ्यूचर के काम में आएगा। ओके, तो ये होता है कैपिटल रिजर्व। अब चलते हैं रिजर्व कैपिटल की तरफ कि ये किसको कहते हैं। तो देखो यहीं पे दिया हुआ है, रिजर्व कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप। आपने शेयर्स पढ़ा है, शेयर्स में क्या होता है कि जब आप देखते हो कि कोई भी सब्सक्राइब्ड जो कि शेयर होता है, ठीक है, तो उसमें आपको लगता है कि कुछ कॉल्ड अप दिए होते हैं। मतलब अगर सब्सक्राइब्ड आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो कॉल्ड अप में 80 रुपीज आपको कॉल्ड अप किया गया है एंड अनकॉल्ड अप शेयर जो होता है वो 20 रुपीज ऐसे ही रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो अनकॉल्ड अप है ना, मतलब कि कंपनी ने आपको 20 रुपए देना नहीं, अभी बोला है कि अभी आप 20 रुपए मत दो। सब्सक्राइब कहाँ से होता है, जैसे किसी कंपनी ने ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया, ठीक है,
मतलब वो शेयर इशू कर रखा उसने। अब शेयर इशू किया तो उसने क्या किया, उसने बोला कि जो शेयर इशू करते हैं वो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल जिन्होंने इशू किया है फॉर पब्लिक, ठीक है। अब उसमें से इशूड कैपिटल कुछ और होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल मान के चलो इनकी कैपेबिलिटी जो है वो 1000 की है, उन्होंने इशू किया 800 रुपये, 800 शेयर्स, ठीक है। अब 800 शेयर्स में से मान लो 100 शेयर जो हैं वो सब्सक्राइब हो गए, इतने कम तो खैर होते नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो है 800 पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड शेयर इतना हो गया। पर इसमें भी कंपनी क्या करती है ना, जो जिसने भी शेयर इशू किया है वो क्या करती है कि आपको बोलेगी कि इसमें से 600 रुपये जो है वो आपको कॉल्ड अप कर दी जाती है कि 600 रुपये आप दे दो अभी, एंड बाकी जो 200 रुपये हैं ये आप क्या करो, अनकॉल्ड जो होता है इसको बोलते हैं, इसको कंपनी नहीं मांगा। कंपनी ने बोला कि ये आप अभी अपने पास रखे रहो, जब हमारे पास बिजनेस में कोई भी ऐसे लिक्विडेशन वाली समस्या आ जाएगी या फिर बिजनेस में चांसेस ऐसे होते हैं कि कुछ भी ठप ना पड़ जाए, तो वैसे सीन में आपको अनकॉल्ड कैपिटल जो होता है इसको मांगा जाता है। तो ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है ना, जो कि बिजनेस मैन के पास नहीं, मतलब जिस कंपनी ने जो शेयर किया है इशू उसके पास ना होकर के उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स के पास रखे हुए रहते हैं, इसी को कहते हैं रिजर्व कैपिटल। मतलब कैपिटल का वो पार्ट जो रिजर्व करके रखा है कंपनी ने, जो कि उनके पास डिस्क्लोज नहीं है ये, ठीक है। उन्होंने अपने शेयर्स में दिखा के नहीं रखा है कि इनके पास ये पैसे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे टाइम के लिए रख रखा है जब उनकी कंपनी लिक्विडेशन के फॉर्म पे आ जाएगी, तब उसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि रिजर्व कैपिटल, जो कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं है और वो रकम रखी है ताकि उनको जब भी इमरजेंसी की जरूरत पड़े, जैसे यहाँ पे हमने नोन लाइबिलिटी कहा, यहाँ अननोन लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए जो भी रखा हुआ होता है, जो कैपिटल का पार्ट रखा होता है रिजर्व में, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। होपफुली आपको कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल के बारे में पता चला हो। तो अब चलते हैं इनके कुछ कीवर्ड्स देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि की डिफरेंसेस देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल के क्या क्या होते हैं, जिससे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो क्या है, द फॉलोइंग आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ओनली इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको पिछले वो में, इसका वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे है। एंड देन रिजर्व कैपिटल इज द फॉर्म ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी ओनली इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। मतलब जब भी कंपनी का कोई लिक्विडेशन वाला ऐसा कोई सीन आएगा तब वो क्या कर लेंगे, वो इसको कॉल्ड कर लेंगे, ठीक है, ताकि इनके पास ये जो कैपिटल है वो रिजर्व के फॉर्म में रखा था, तो उनको हेल्प मिलती है ताकि वो लिक्विडेट ना हो पाए। ओके, देन फिर आती है सेकेंड वो कैपिटल रिजर्व द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग कैपिटल प्रॉफिट। तो ये कैपिटल प्रॉफिट का एक्यूमुलेशन होता है, वेयर रिजर्व कैपिटल इज क्रिएटेड आउट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। जैसे मैंने बताया कि कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है उसी से तो इशू करते हैं, एंड देन उसी से सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है ऑथोराइज्ड कैपिटल का, एंड कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है। देन थर्ड क्या है, ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब कि कैपिटल रिजर्व जो है वो कहाँ आता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड इक्विटी के साइड में नजर आता है, वो भी अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लसेस। आप देखते हो वहां पर जब भी आपके लेफ्ट साइड में ऐसे लायबिलिटीज का जो साइन रहता है वो बैलेंस शीट जब भी आप बनाते हो, ठीक है, एक तरफ क्या होता है एसेट, एक तरफ क्या होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो आप लायबिलिटीज के साइड में देखोगे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सरप्लसेस, ओके, तो उसी के नीचे ये लिखा हुआ रहेगा आपको रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, तो ये यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन रिजर्व कैपिटल जो है वो कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, ओके। तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं बट रिजर्व कैपिटल को कहीं नहीं दिखाते। फिर है देयर इज अ कंपल्शन इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को करना हमारे लिए कंपल्सरी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। लेकिन जो विच इज नॉट इन द केस ऑफ रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल में ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है। आप चाहो तो पूरा का पूरा कॉल्ड कर सकते हो, चाहो तो अपने हिसाब से अनकॉल्ड भी करके रख सकते हो, मतलब इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन कैपिटल रिजर्व में ऐसा कंपल्सन बना हुआ रहता है कि आपको मतलब कैपिटल रिजर्व रखना चाहिए प्रॉफिट के पार्ट से, ओके। फिर है नंबर 5, फॉर द क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल द स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय द कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब क्या है कि जब भी रिजर्व कैपिटल हम करते हैं
उसके लिए वो तभी वो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जिसको पास किया जाता है AGM में, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसी में इसको पास किया जाता है, तभी इसका क्रिएशन कर सकते हैं। ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये हम हर कोई नहीं कर सकते, कंपल्सन नहीं है किसी चीज़ का, तो इसका मतलब इसके लिए कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा ताकि हम उसको अनकॉल्ड करके रख सके। देन है कैपिटल रिजर्व हैज वेरियस यूजेस लाइक रिटन राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स और कैपिटल लॉसेज एक्सेट्रा। मतलब कैपिटल रिजर्व तो हम जान रहे हैं ना कि हमारे पास जो भी नॉन लाइबिलिटीज आएंगी, जस्ट लाइक राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स आएगा, कैपिटल लॉसेज आ सकती हैं, बैड डेब्ट्स आ सकते हैं, तो उसका प्रोविजन करने के लिए जो हम रखते हैं अलग से, ये सारी चीजें क्या जाएंगी कैपिटल रिजर्व का पार्ट होती हैं। इनके लिए यूज कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व को। बट रिजर्व कैपिटल इज यूज ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। जब भी कंपनी की लिक्विडेशन का टाइम आएगा तभी हम रिजर्व कैपिटल को यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ओके, तो होपफुली आपको ये जो भी की डिफरेंसेस हैं वो समझ में आए होंगे। तो आज का ये डिफरेंस कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ पता चल सके कि डिफरेंस क्या है कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे भी डिफरेंशिएशंस के साथ मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके किसी भी प्रिपरेशन के लिए। सो बाय बाय।